गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है द 10 मिनट शो में। दोस्त, इस शो के माध्यम से आप सभी के बीच में टॉप 15 करंट अफेयर प्रतिदिन लेकर आता हूं। अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सभी जॉब के लिए ज़रूरी है। आप चाहते हैं दोस्त 2025 को सिलेक्शन का वर्ष घोषित करें तो पूरी वीडियो देखिएगा। पहला प्रश्न है दोस्त आज का। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश की वस्तुओं पर 140% टैरिफ लगाने की घोषणा की? 104%। दोस्त, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, दूसरे देशों के साथ एक से एक नियम लगाते जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो अच्छे नहीं भी हैं। तो उसी में से एक नियम है, चीन की वस्तुओं पर 104% के टैरिफ लगा दिए हैं और चीन ने भी बदले में यही काम किया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा चीन के बारे में जान लेते हैं दोस्त। चीन, जिसका आधिकारिक नाम चीनी जनवादी गणराज्य है, ध्यान रखिएगा, विदेशों से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। ये कहाँ स्थित है? पूर्वी एशिया में। यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन आबादी में भारत आगे हो गया है, बस जनगणना होने की बाकी है। जिसमें 1.4 अरब से अधिक लोग रहते हैं। फिर भी दोस्त आपके एग्जाम में आए कि किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, आप चीन याद रखिएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है दोस्त, और यह एक शक्तिशाली देश है जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मतलब अमीरी में कहें तो अमेरिका के बाद चीन का ही बारी आता अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में केंद्र ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक घटक योजना को मंजूरी दी है? आपका जवाब है 22,919 करोड़। अब इसको समझिए, केंद्र सरकार ने क्या किया दोस्त, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स घटक है, सामान है, उसके लिए इतना करोड़ का बजट पास किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है दोस्त यहाँ पर, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय कृषि सहयोग पर समझौता हुआ है? आपका जवाब है इजराइल। द्विपक्षीय मतलब दोनों पक्ष, कृषि मतलब होता है खेती। तो इस पर जो है दोस्त समझौता हुआ है कौन सा देश के साथ? आपका जवाब है इजराइल। इजराइल और हमास के बारे में आप सुने होंगे दोस्त, भयानक युद्ध हो रही थी बीच में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक आरआरबी पहल के तहत कितने आरआरबी के विलय की घोषणा की है? आपका जवाब है 26। दोस्त, आरआरबी क्या कर रहे हैं? आरआरबी का मतलब है भारत ग्रामीण वनांचल बैंक। ठीक है, तो ये बैंक जो है दोस्त, ये क्या किए हैं, इनकी संख्या जो है घटकर अब 26 हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा, हाल में 28 को उन्होंने कम कर दिया है, अभी 26 बचा हुआ है। हाल ही में बांग्लादेश ने किसके साथ गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए ऑटोमेटिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपका जवाब है नासा। नासा के बारे में आप जान रहे हैं दोस्त, जिस प्रकार भारत का जो है स्पेस एजेंसी इसरो है, उसी प्रकार से अमेरिका का स्पेस एजेंसी कौन है? नासा है। ये क्या करते हैं? अंतरिक्ष से संबंधित काम करते हैं, प्रयोग करते हैं। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिशन, अमेरिका सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसरो का याद रखिएगा 1969 में। और जो नासा है दोस्त का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में है। याद रखिएगा दोस्त, भारत के बाद अगर किसी देश से सबसे अधिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता वो आपका है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस तारीख को भारत में सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया है? तो सीआरपीएफ शौर्य दिवस जो है दोस्त आपका 9 अप्रैल को मनाया गया है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा इस लाइन को ध्यान से देखिएगा। सैनिक सम्मेलन में कमांडेंट चौधरी ने सीआरपीएफ के गौरवशाली इतिहास का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल 1965 को कच्छ के रण में, कच्छ जो गुजरात में है, वहाँ के रण में सीआरपीएफ के जवानों ने पाकिस्तानी सेना की पूरी ब्रिगेड को पीछे धकेल दिया था। इसी के दौरान पदक प्राप्त जवानों को सम्मानित किया गया। थोड़ा सा रेलवे जो है ज़्यादा डिटेल्स पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है दोस्त आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पोषण अभियान की शुरुआत की है? आपका जवाब है वर्ष 2018। समझिएगा, पोषण अभियान, जिसे राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में जाना जाता है, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य क्या है? कुपोषण को कम करना, मतलब भूख से नहीं मरना, किसी को सारा विटामिन मिल जाए। ठीक है,
उसकी बोलता है विशेष रूप से बच्चों के लिए, किशोर के लिए और गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए यह योजना चलाया गया है। यह अभियान कुपोषण को कम करने और भारत में सभी के लिए बेहतर पोषण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालय के बीच समन्वय है। कब शुरू किया गया? 2018 में। बढ़ते हैं दोस्त 8वां क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? आरबीआई। ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें, आरआरबी जस्ट पहले बताए। आरआरबी अगर बैंक बोल दे इसका मतलब है ग्रामीण बैंक, जिसको हम लोग अपनी वर्ड में कहते हैं। और आरबीआई की बात कर दें इसका मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक चीज़ और आपको हम क्लियर कर दें दोस्त, ये जो वनांचल ग्रामीण बैंक हम आपको बोले आरआरबी, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। लेकिन आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1935 को हुई थी। तो ये आपका स्टैटिक जीके वाला पार्ट हो जाता है जो जानना आपको जरूरी है। ठीक है, बोलता है भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिवसीय बैठक आयोजित किया। कहाँ पर किया? आपका जवाब है मुंबई में। मुंबई जो पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता, तो भारतीय के वित्तीय राजधानी है और सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। यह महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा इसकी राजधानी है। और मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखिए। भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? मुंबई को। दूसरी बात दोस्त आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? तो मुंबई को ही कहा जाता है। और आगे देखिएगा, इसे 2008 में अल्फा वर्ल्ड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? आपका जवाब है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। याद रखिएगा दोस्त, नेपाल और भूटान, ये दो देशों के आवागमन के लिए हम लोगों को वीज़ा पासपोर्ट बनाना नहीं पड़ता है, बिल्कुल अपना राज्य की तरह चलते हैं। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। एक बात और, नेपाल एक ऐसा देश है जो आज तक कभी गुलाम नहीं हुआ है। नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली है। नेपाल में हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा है। नेपाल की में तराई में उष्ण कांटे से लेकर ठंडे हिमालय श्रृंखला है। और नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर भी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ MI-17V5 हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया? आपका जवाब है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व हेम्योपैथी दिवस मनाया जाता है? आपका क्यूट सा जवाब है 10 अप्रैल, विश्व हेम्योपैथी दिवस। ये 12वां क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में किसे लिस्बन में की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? आपका जवाब है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहाँ पे? लिस्बन एक देश है जहाँ पे उनको कौन सा पुरस्कार मिला? की ऑफ ऑनर। 13 क्वेश्चन है दोस्त आपका, हाल ही में भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण आयोजित किया गया है। आपका जवाब है लंदन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक सत्र 2025-26 से किस राज्य सरकार ने कक्षा 9वीं 10वीं की त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने का निर्णय किया? आपका जवाब है हरियाणा। ठीक है, और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है दोस्त, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने पोषण अभियान कार्यक्रम के तहत इस पोषण का पखवाड़ा का संस्करण शुरू किया। आपका जवाब है 7वां। पोषण अभियान अभी जस्ट पढ़े थे 2018 में शुरू हुई थी, तो 7 साल हो गया, 25 आ गया, इसलिए इसको 7वां नाम दिया गया। चलिए 7वां संस्करण। तो ये था दोस्त आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।